आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जिसमें सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, बाद में हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एक ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मतलब यह है कि जैसे कि हमारे सेल के जो पार्ट्स होते हैं, लाइक राइबोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपैरेटस हो गया, मतलब यह सब जो पार्ट्स होते हैं ये क्या कहते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। एग्जाम्पल होगी हमारी इसकी, जैसे कि हमारे बैक्टीरिया अरेकिया, मतलब बैक्टीरिया अरेकिया हमारे क्या कहते हैं पुरानी जाति से जो होते हैं उससे मतलब ना रिलेटेड है, मतलब उससे संबंध रखते हैं। एंड प्रोकैरियोटिक सेल में ये दोनों एग्जाम्पल आती हैं इसके अंदर। एंड दे कैन बी फ्री लिविंग एंड पैरासाइट्स, मतलब ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं एंड पैरासाइट होते हैं। मतलब यह है कि ये बिल्कुल आज़ाद होते हैं एंड पैरासाइट नेचर होते हैं। तो डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्सूल। कैप्सूल क्या कहता है, कैप्सूल हमारा जो होता है वो आउटर लेयर ऑफ पॉलीसेकेराइड होता है। मतलब यह है कि क्या कहते हैं पॉलीसेकेराइड की यह एक बाहरी परत होती है। एंड क्या कहते हैं ये हमारे सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं उनसे मतलब कवर होता है जो कैप्सूल होता है। सेकंड, सेल वॉल। सेल वॉल मतलब यह है कि जैसे कि हमारा सेल होता है, जो सेल की जो बाहरी परत होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। थर्ड, साइटोप्लाज्म। अब जैसे कि हमारे सेल के अंदर जो हमारा जैसे कि लिक्विड लाइक मतलब कुछ भी मतलब लिक्विड लाइक जो भी चीज़ होगी उसको हम क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब जैसे कि हमारा जो सेल है, सेल के जो मतलब साइड साइड में जो उसकी मतलब लेयर होगी, बाहरी परत होगी, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद हमारा पिल्ली। पिल्ली मतलब यह है कि जैसे कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में जो जैसे कि हमारे धागा, मतलब धागा नहीं, जैसे कि हमारे छोटे छोटे जो बाल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं पिल्ली। तो अब जो पिल्ली होते हैं हमारे क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लैजिला। फ्लैजिला होते हैं जैसे कि हमारे जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल हैं, एंड प्रोकैरियोटिक सेल की जो मतलब हमारी बाहरी मतलब लेयर होती है, परत होती है। आप देखोगे कि उसमें एक ना धागे मतलब पूंछ की तरह एक चीज़ होगी, उसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला के बाद आ गया राइबोसोम्स। राइबोसोम्स मतलब यह है कि जैसे कि हमारा राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को बनाना। ये हमारे क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। उसके बाद प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड मतलब जैसे कि ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। प्लाज्मा हमारे क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, उसके अंदर हमारा एक छोटा सा मतलब एक होते ही चीज़, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियर रीजन मतलब यह है कि जैसे कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में जहाँ हमारे न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलाउस ये सब पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर रीजन। तो इसके बाद हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल वो सेल है जिसमें हमारे क्या कहते हैं न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती है। मतलब यह है कि ये क्या कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के ऑपोजिट इनका बिहेवियर होता है। इनकी एग्जांपल होगी जैसे कि प्रोटोजोआ, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ये एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब ना क्या कहते हैं यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। दे आर क्लासिफाइड अंडर द किंगडम यूकोटा। मतलब यह है कि क्या कहते हैं ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो किंगडम यूरोकोटा के क्या कहते हैं अंडर ही क्लासीफाई होते हैं, मतलब उसके अंदर ही मतलब पाए जाते हैं। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया वो होती है जैसे कि इसे हम क्या कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। मतलब यह है कि जैसे कि हमें यह क्या कहते हैं पावर को प्रोवाइड करते हैं हमारी मतलब बॉडी को। सेकंड, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स वो होते हैं जैसे कि हमारे जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह को या कोई भी इंजाइम होते हैं इनको किल करने में हमारी हेल्प करते हैं। थर्ड, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का काम होता है हमारी बॉडी में प्रोटीन को बनाना। साइटोप्लाज्म, जैसे कि हमारे सेल के अंदर जो जैसे कि लिक्विड लाइक जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। फिर आगे बात सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वो जैसे कि हमारे सेल के जो बाहर जो परत होती है, कोई भी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जैसे कि हमारा दो टाइप्स के होते हैं, एक स्मूथ होते हैं, एक रफ होते हैं। स्मूथ में क्या होता है कि हमारे क्या कहते हैं राइबोसोम्स नहीं अटैच होते हैं। एंड रफ में क्या होता है कि हमारे क्या कहते हैं राइबोसोम्स अटैच होते हैं न्यूक्लियस से। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करते हैं हमारे सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। एंड उसके बाद बात करते हैं गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस क्या कहते हैं हमारे सेल के अंदर ही पाए जाते हैं। उसके बाद करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या कहते हैं हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका साइज ना बहुत छोटा सा होता है। इसके बाद बात करते हैं डीएनए। डीएनए का काम होता है हमारे क्या कहते हैं सेल में प्रोटीन को बनाना।
तो अब बात करते हैं हम इनके डिफरेंस के बारे में। बात करते हैं इनका डिफरेंस इनकी डेफिनेशन के थ्रू। तो जैसे कि आप जानते हो कि यूक्रोटिक सेल जो होते हैं हमारे क्या कहते हैं, इसमें हमारे न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं, हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाई जाती हैं। बट जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें हमारे क्या कहते हैं, ना तो न्यूक्लियस पाए जाते हैं ना तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। तो इसी तरह हम सेकंड डिफरेंस पढ़ते हैं सेल साइज को लेकर। तो जैसे कि आप जानते हो कि यूक्रोटिक सेल जो होते हैं उसमें हमारा जो सेल का साइज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। बट इसी तरह अगर देखा जाए प्रोकैरियोटिक सेल में तो इसमें जो सेल का साइज होता है वो लेस देन 5 माइक्रोमीटर होता है। तो थर्ड डिफरेंस हम इसमें पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिज्म टाइप। जैसे कि आप जानते हो यूक्रोटिक सेल जो होते हैं वो हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब यह है कि वह एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। बट अगर दूसरी साइड प्रोकैरियोटिक सेल को लेकर देखा जाए तो उसमें जो हमारे सेल होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब यह है कि वो एक सेल से मिलकर बनते हैं। फोर्थ डिफरेंस हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स को लेकर। जैसे कि आप जानते हो कि यूक्रोटिक सेल में हमारे एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। उसी तरह हम दूसरी और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो इसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, मतलब एक ही मतलब पाए जाते हैं। एंड फिफ्थ डिफरेंस हम राइबोसोम्स को लेकर पढ़ते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो यूक्रोटिक सेल जो होते हैं उसमें हमारा क्या कहते हैं, राइबोसोम्स का साइज़ जो होता है वो लार्ज होता है, मतलब यह है कि उसका साइज़ जितना बड़ा होगा वो है उतना मतलब उसकी प्रोटीन बनाने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसी तरह अगर प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा जाए तो उसमें क्या कहते हैं, हमारे राइबोसोम्स का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है, मतलब यह है कि अगर स्मॉल साइज़ है तो उसमें जो प्रोटीन बनाने की क्षमता होती है वो कम होती है। उसके बाद हम डिफरेंस पढ़ते हैं ग्रोथ रेट को लेके। तो जैसा कि आप जानते हो यूक्रोटिक सेल में हमारे क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट स्लो होती है। इसी तरह अगर प्रोकैरियोटिक सेल में बात करें तो हमारे क्या कहते हैं, ग्रोथ रेट जो होती है वो फास्ट होती है। इस तरह हम अगला डिफरेंस लेते हैं ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हो कि यूक्रोटिक सेल होते हैं उसमें हमारी ऑर्गेनेल्स से प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनेल्स मतलब जैसे कि हमारे सेल के जो पार्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बट अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करें तो इसमें कोई ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होती है, मतलब कोई भी मतलब सेल के जो पार्ट्स होते हैं कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके। तो जैसे कि आप जानते हो कि यूक्रोटिक सेल में हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है। बट अगर दूसरी ओर प्रोकैरियोटिक सेल देखा जाए तो उसमें ही प्रेजेंट होती है। एंड लास्ट डिफरेंस हम इसमें पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म। तो जैसे कि आप जानते हो कि यूक्रोटिक सेल में हमारे क्या कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में भी हमारे जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस। Yeah.